मनीषा हत्याकांड पर दिग्विजय चौटाला का बड़ा बयान। कहा, खुद मुख्यमंत्री ऐसे हत्याकांड के लिए जिम्मेदार। लोहारू का मनीषा हत्याकांड बताया निर्भया जैसा। धरना स्थल पर पहुंचकर पीड़ित परिवार से मिले दिग्विजय, सरकार पर लगाए गंभीर आरोप। भिवानी जिले के सिंघानी गांव में हुए मनीषा हत्याकांड को लेकर आज राजनीतिक हलचल तेज हो गई है। जननायक जनता पार्टी जजपा के नेता दिग्विजय चौटाला ने इस घटना को निर्भया कांड जैसे जघन्य अपराध बताते हुए सैनी सरकार पर गंभीर आरोप लगाए। पत्रकार वार्ता में दिग्विजय चौटाला ने कहा, मनीषा की बेरहमी से की गई हत्या से पूरा समाज शर्मिंदा है। मैं स्वयं बेटी का पिता हूं और इस दर्द को बखूबी समझता हूं। दिग्विजय चौटाला इसके बाद धरना स्थल पर पहुंचे और पीड़ित परिवार से मुलाकात की। उन्होंने साफ कहा कि इस पूरे मामले की जिम्मेदारी खुद मुख्यमंत्री की है। वे दिल्ली दरबार के आदेशों का पालन करने में जुटे हैं और अगर पुलिस को फ्री हैंड दे दिया जाए तो बेटी को तुरंत न्याय मिल सकता है। दिग्विजय ने मुख्यमंत्री की कार्यशैली पर भी सवाल उठाए और कहा, अच्छा व्यक्ति और अच्छा शासक होने में अंतर है। मुख्यमंत्री को देवीलाल, ओम प्रकाश चौटाला, भजन लाल और बंसी लाल जैसे दिग्गज प्रशासकों से सीख लेनी चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि हरियाणा के डीजीपी शत्रुजीत कपूर एक काबिल अफसर हैं, लेकिन उन्हें खुली छूट नहीं दी जा रही है, इसलिए न्याय में देरी हो रही है। आखिर में चौटाला ने मुख्यमंत्री को नसीहत दी कि उड़न खटोले का मुंह छोड़िए और बेटी मनीषा को न्याय दिलाने के लिए धरने पर बैठे परिजनों के साथ खड़े होइए। मनीषा हत्याकांड सिर्फ एक परिवार का दर्द नहीं, बल्कि पूरे समाज की अंतरात्मा को झकझोर देने वाला मामला है। दिग्विजय चौटाला ने जहां सरकार की जवाबदेही तय की, वहीं सवाल यह भी उठता है कि आखिर कब तक बेटियों को इंसाफ दिलाने के लिए सड़कों पर यूं ही धरना देना पड़ेगा। जनता अब जवाब चाहती है और जवाबदेही से बचना सत्ता के लिए आसान नहीं होगा। ये पुलिस पर छोड़ दो, ये न्याय उसने करना है, पुलिस ने करना है, लेकर के आना है। सही है गलत, ये न्याय आपने करना है। आप सबका धन्यवाद। देश के अंदर जिस घटनाक्रम के बारे में चर्चा हो रही है, लोग चिंता जता रहे हैं, लोग दुख जता रहे हैं। बुरहानी जिले के कोने में एक छोटे से गांव में गरीब घर की बेटी जो अपने पेट का गुजारा करने के लिए स्कूल में नौकरी किया करती थी, उसको बड़ी बेरहमी से मार दिया गया। उसका कत्ल हुआ, दरिंदगी से उसके साथ व्यवहार हुआ और उनकी डेड बॉडी भी बहुत क्रिटिकल हालत में पाई गई। अचंभा इस बात का होता है कि पुलिस ने पहले तो एफआईआर लॉन्च करने के अंदर देरी की। ना केवल एफआईआर लॉन्च होने में देरी हुई, बल्कि जब परिवारजन एफआईआर के लिए पुलिस वालों के पास गए, पुलिस या तंत्र का यह कहना था कि आपकी बेटी कहीं भाग गई होगी, किसी के साथ संबंध बना लिए होंगे, कल सर्टिफिकेट लेकर के आ जाए। यानी ये मामला बाग की तरह फैलना ही था। सब समाज ने, छत्तीस बिरादरी ने, लोगों ने उस मनीषा को अपनी बहन, अपनी घर की बेटी मानकर इसकी लड़ाई को प्रदेश में एक जंग के तौर पर छेड़ रखा है। और आपने देखा है कि हर वर्ग, हर समुदाय के लोग जो हैं मनीषा की आवाज़ को अपनी आवाज़ मान रहे हैं। हम राजनीतिक लोग भी समय समय पर उसकी आवाज़ उठा रहे हैं।